हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। ये वीडियो में विल सी कि कुछ न्यूज़ेस डेवलप हुई है जिसकी वजह से पीपल आर नॉट इन पैनिक। आई ऑब्वियसली दिस न्यूज़ कोई पैनिक तो क्रिएट नहीं कर रहा है, पर अब होगा क्या, ये लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नाउ इसका जो एक्सट्रीम लेवल है वो क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे जो है, आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माई व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड जो लोग भी लाइक कर सके लाइक करिए। ऑल्सो जो भी मैंने नए रेट्स मेरे सर्विस के बनाए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज़ गो थ्रू इट। आप ओनली इक्विटी 6 महीने का यू कैन ज्वाइन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर 2 मंथ्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइफ टाइम। तो वो सारे रेट्स मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। इक्विटी एंड कमोडिटी के भी जो है मैंने डाले हुए हैं, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन 9082503553। और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो वो उसमें मेंशन करिएगा अलॉन्ग विथ योर नेम। एंड जो भी आपका पेमेंट होगा जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूँगा, तो आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वो प्रायोरिटी पे आपकी रिकवरी उसकी करा दी जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जांपल। आपने डीडीएलजे मूवी देखी होगी, शाहरुख खान वाली। उसमें एक डायलॉग है, जब शाहरुख खान और काजोल होते हैं, वो फरीदा जलाल जो काजोल की माँ होती है वो उसको एक बात कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि लाइफ में दो रास्ते मिलेंगे, मुश्किल और आसान। तो आसान रास्तों पे आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, पर मुश्किल रास्ते में हो सकता है संघर्ष, हो सकता है प्रॉब्लम्स आवे, पर अंत में जीत आपकी होती है। ऐसा ही कुछ वो डायलॉग में कहा, बोला था उसने। वो डायलॉग उस वक्त तो यूं ही लिखा गया होगा, पर आज की तारीख में वो डायलॉग हर एक के लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। वो रोल ये है कि अभी गणपति थे पिछले दिनों, तो मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ गया था। ही स्टेज एट नवी मुंबई, जो मुंबई का ही एक हिस्सा है पर आउटस्कर्ट्स में है, लाइक बहुत ही बाहर है। तो उसको हम मुंबई का हिस्सा तो नहीं बोलते, पर उसका नाम नवी मुंबई रखा गया है, तो वही है। तो उसकी जो सोसाइटी है ना, उसकी सोसाइटी इतनी मतलब आलीशान सोसाइटी है कि मत पूछो बात। ऐसी सोसाइटी आपको ऑब्वियसली प्रॉपर बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज जगह ही नहीं है उतनी। वहां पे देखने मिलेगी लाइक बड़े बड़े, लाइक एकदम बड़े स्विमिंग पूल एंड जिम्नास्टिक एंड टेनिस कोर्ट, और एक ग्रीन लॉन, ये सब कुछ मतलब बहुत ही मतलब अफलातून आलीशान जिसे कहते हैं। तो मैंने उससे यूं ही पूछा कि लाइक तेरे यहाँ पे मतलब सब इतने हाईफाई लोग रहते हैं? तो ही सेड कैसी हाईफाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी फैमिलीज यहाँ पे रहती है, 90% बिलोंग्स टू सर्विस क्लास, यानी कि जॉब वाले हैं। एंड उनकी ये जो प्रॉपर्टी है ना वो लोन पे ली गई है। ठीक है। वहाँ के फ्लैट्स के रेट्स भी वैसे हैं। इतना मुंबई के बाहर होते हुए भी 2 करोड़ से नीचे कोई जगह नहीं है वहाँ पे। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। और जो भी वहाँ पे उस वक्त ये जो उसकी जो सोसाइटी बनी थी वो तो मतलब 2008 में बनी थी, पर जो वैकेंट जो मतलब पब्लिक जहाँ पे वो जो रहने आई वहाँ पे, तो वो कुछ 2013-14 के आसपास कुछ वो लोग आए। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन लोन। यहाँ तक कि उनके पास में जो घर में जो गैराज में उनके गाड़ियां भी खड़ी है वो भी लोन पर है। अब उस वक्त क्या था ना, उस वक्त लोन मिलना वॉज वेरी इजी, क्योंकि 2014 में जो है नई गवर्नमेंट आई थी, हर एक को बहुत ही उम्मीदें थी। और वो उम्मीदें इतनी इतनी हाई थी, इतनी हाई थी कि लोगों को तो वो उम्मीद ही जो है वो रियलिटी लग रहा था कि जो हम सोच रहे हैं ना वो ही रियल है, वो ही होने वाला है। एंड अंधाधुन लोन ले लिया। सेविंग के नाम पे तो नो वन इज हैविंग एनीथिंग। गाड़ी भी जो है वो लोन पर है।
एंड एक अफलातुन आलीशान लाइफस्टाइल जी कुछ साल। और अब उनकी सर्विस पे, उनकी जॉब पे जो है ना, लटकती तलवार आ गई है। दे आर स्कैर्ड नाउ कि एनी टाइम मेमो मिल सकता है कि भाई दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ योर्स, एंड अब अगले महीने से या 2 महीने बाद से जो भी है आपका, देख लीजिएगा। अब ऐसे में क्या करें? क्या होता है जब आपके सर पे लाइबिलिटीज इतनी ना हो, ठीक है, तो आप दाल रोटी खाकर भी जो है अपना एक बार गुजारा कर लोगे। पर एक एक फैंटेसाइज लाइफ जीने के लिए, जो आपके हाथ में नहीं है, बट यू नो कि इधर उधर से उधार सुधार कर कर भी जो है मैं वो लाइफ जी सकता हूं। और जब आप इस तरीके के दलदल में गिरते हो, देन एट सम पॉइंट यू कम टू नो कि दिस इज समथिंग विच कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रैप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वो ना प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे बिकॉज वो ऑलरेडी लोन्ड प्रॉपर्टी है, ना उसको छुड़ा पाएंगे बिकॉज उतने पैसे नहीं हैं, और अब उनकी जॉब्स के भी वांदे हैं। तो ऐसे में करे क्या? और उस वक्त इतनी भारी सैलरी होते हुए भी इफ देयर इज नो सेविंग, बिकॉज आधे से ज्यादा पैसा तो आपका किश्तों में निकल जाएगा। और ये सब जो लोन्स होती है वो 15-15 20-20 साल की होती है, होम लोन्स, राइट? तो ऐसे में करे क्या? तो यहाँ पे आई केम टू नो कि this is not the only problem of those people, this is the problem of the entire country, because सॉल्यूशन बना के आप जिसको लाए, पर उनसे वो चीज टैकल नहीं हो पाई। वो जो है, जो भी इशू उस वक्त चल रहे थे, वो उसमें से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। इश्यूज वहीं के वहीं हैं, इनफैक्ट वो इश्यूज बड़े हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक से एक रिपोर्ट आई है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने गूगल भी देखा होगा और भी कई सारी वीडियोस देखी होगी। मैं ये वीडियो सुबह ही बनाने का सोच रहा था, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल, मैं कहीं ऑक्यूपाइड था, तो सोचा कि अभी थोड़ा फुर्सत मिला है तो मैं सोचा कि कुछ बात कर लेता हूँ। वर्ल्ड बैंक से एक रिपोर्ट आई है कि इन लास्ट 10 years इंडिया इज द टॉपेस्ट कंट्री टू टेक द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ लोन। अब इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस वो एकदम ही टॉप नंबर पे आ रही है वर्ल्ड बैंकों से लोन लेने के मामले में? यानी कि जो टैक्स हम पे इतने समय से लगाया गया था, जो जीएसटी हमसे इतने समय तक वसूली की गई, उसका हिसाब कुछ नहीं है। बताया ये जाएगा कि जीडीपी में यूज हुआ, जीडीपी में यूज हुआ, एक बारिश आती है आपकी सड़कें गायब हो जाती है। तो ये कैसे जीडीपी में यूज हुआ आपने? आज आप जो भी जो भी इंफ्रा के नाम पे जो कुछ भी यहाँ पे धमाचौकड़ी मची हुई है, पूरे बॉम्बे में, पूरे कंट्री में, पैर रखने तक की जगह नहीं है सड़कों पे। और अगर सड़क है तो वो सड़क के नाम पे धब्बा है, बिकॉज वहां पे धब्बे ही धब्बे हैं। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाईवेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीवेज, जो भी एक सिटी को या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सिटीज, क्योंकि हम लोग तो वहीं पे रहते हैं ना, हम लोग थोड़ी ना हाईवे पे रहते हैं। मैं मेरे मैं मालूम है, पिछली बार जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, मैं कब गया था पता है? मैं गया था 2012 में, मेरे फ्रेंड के साथ में। हम लोग एक बाय रोड गए थे गुजरात, उस वक्त में गया था। उसके बाद में मैं आज तक नहीं गया। तो वो हाईवे कैसा बना कैसा नहीं बना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में जो रोड्स हैं उनकी तो बैंड बजी पड़ी है। तो एक तरफ 10 सालों से जो जीएसटी के नाम पे अमाउंट हमसे ली गई, उसका कुछ, उसका क्या किया, कोई ना पूछने को रेडी है, ना कोई बताने को समझदारी समझता है। पर फिर भी सवाल तो खड़ा ही है ना, सवाल तो खड़ा ही है। उसके बावजूद इंडिया इज रैंकिंग ऑन द टॉपेस्ट लेवल टू टेक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड।
तो ये सारा जो फंड आया हुआ है, एंड ऊपर से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसकी बैंड बजी पड़ी हुई है, और इंडिया की जो करेंसी है वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रही है। मैंने करेंसी लो होने के बारे में ऑलरेडी एक दो हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी कि वाई इंडियन रूपी इज डेप्रिशिएटिंग। ठीक है। अब डेप्रिशिएट होने की वजह ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आएगा, या फिर अगर कोई लोन फॉरेन से सैंक्शन हो रही है, जब वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगी तो अमाउंट यहाँ पे बढ़ के मिलेगी। ठीक है। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी डॉलर, यूएसडी वर्सेस आईएनआर सरपासिंग 100 इन कमिंग डेज और कमिंग मंथ्स। इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल, ये हो सकता है। इसके उपरांत एक और न्यूज आई है। ये जेपी मॉर्गन वगैरह जो भी बड़े बड़े वहाँ के रेटिंग वाले हैं, रेटिंग एजेंसी वाले हैं, उनका ये कहना है कि यूएस में गो इनटू अ डीप रिसेशन। अब वो रिसेशन में जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात की बात है। अब ये तो काफी समय से ये बात चली आ रही है कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, छोटे पैमाने पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब वो जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सब तो बातें चल ही रही है, अब वो कितना सच है कितना झूठ है वी डोंट नो, पर फिलहाल बातें चल रही है। अभी जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई, ऑल्सो ऑल्सो अगर आप क्रिप्टो की मूवमेंट देखो तो इट इज अ क्लियर कट साइन कि कुछ ना कुछ खिचड़ी ये लोग डॉलर की रेट को लेके पका रहे हैं। ये एक बात है। और हमारी मार्केट में, अगर हम हमारी मार्केट की बात करें, हमारी मार्केट में तो मतलब सब राम भरोसे ही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ भी हो रहा है। आज 2 ढाई साल हो गए, देर इज नॉट अ सिंगल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। आज भी मार्केट के कई सारे शेयर्स उसी लेवल पे है जहां पे 1 साल पहले थे, और निफ्टी भी आज उसी लेवल पर है जो 1 साल पहले थी। एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट को टिका के रखा गया है। आइए अपना क्या कहते हैं, इंडिया विक्स को एकदम डाउन करके रखा है। ऑप्शन प्रीमियम्स आर गेटिंग गेटिंग मेल्टेड। तो ये जो कुछ भी षड्यंत्र कहो, या जो कुछ भी सिनेरियो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं, अब पता नहीं कौन किसे ट्रैप कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग सिचुएशन ही जो है वो मार्केट में बन रही है, नॉट ओनली इन मार्केट बट द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है। अब इतना जो कर्जा हो गया है, वो कर्जा कहाँ यूज हो रहा है वो तो कहीं दिख नहीं रहा। और अगर सचमुच में अगर वो कहीं यूज हो रहा है तो जो अब तक जीएसटी वसूला गया वो कहाँ यूज हुआ। इतने समय में ना कोई स्कूल बनी, ना कोई हॉस्पिटल बनी, ना कहीं पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो एक आम आदमी की पहुंच में हो, या एक आम आदमी को उससे बेनिफिट हो। ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। हाँ मतलब जो दूसरे बुद्धिमानी लोग हैं उनके हिसाब से शायद हुआ होगा। अब मेरे जैसे ना समझ लोगों को तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। एंड ऊपर से जो भी ये ग्रोथ वगैरह बताई जा रही है, और जो इन्फ्लेशन बताया जा रहा है, उसे साफ यही पता चलता है कि इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ा। बिकॉज कहीं पे कुछ चल ही नहीं रहा है। अगर कुछ चलता तो डेफिनेट है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आता। इन्फ्लेशन बढ़ना इज नॉट अ नेगेटिव साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। फूड इन्फ्लेशन बढ़ना, ठीक है, वो एक नेगेटिव साइन होती है कि भाई फूड इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब खाने पीने की चीजों में जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाना, वो सफिशिएंट लोगों तक ना पहुंचना, तब जाके खाने पीने की चीजें राइज होती है ना। अदरवाइज जो जो नॉर्मल अपना ये है सीपीआई वगैरह जो है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स, देन ये सब जो है लाइक इंडस्ट्रियल वगैरह, तो अगर कहीं पे कुछ चल रहा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड होगी तो ऑब्वियसली प्राइस में इंक्रीज होगी। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है। अब अब कंट्री पर इतना बोझा है,
और इसको टैकल करने के लिए आरबीआई के लिए, आरबीआई के पास एक ही ये है, हथियार है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम ना करे। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा ना, लोग एफडी और ये सब कुछ बनाना जो है वो एक समय पे बंद कर देंगे। बॉन्ड में पैसे डालना एक समय के लिए बंद कर देंगे। अब इतने कम ब्याज पे कौन पैसा डालेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उतनी उतनी कंट्री में ग्रोथ नहीं है कि वो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट को टैकल कर सके। तो अब यहां पे कर क्या सकते हैं, इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? तो बुलियंस को यहां पे खरीदा जा रहा है। ठीक है, कि अगर कल को कुछ होता है तो गोल्ड रिजर्व्स ये सब जो हमारे पास होंगे, उससे वी विल एबल टू मैनेज आर जो भी मतलब है। पर अब गोल्ड गोल्ड भी जो है बाय होके, गोल्ड भी बाय होके एक ऐसे लेवल पे आया हुआ है जहां पे उसके सारे इंडिकेटर्स आर सुपर ड्यूपर ओवरबॉट। 100 के पार तो वो चीज जाने वाली नहीं है, इतना तो मतलब श्योर है। ठीक है, स्टोकेस्टिक हो चाहे आरएसआई हो, 100 पार तो होगी नहीं। अब उसकी मंथली आरएसआई 94 पे है। तो गोल्ड भी एक लेवल पे आके रुका पड़ा है। हाँ, इसमें अगर यूएस द्वारा अगर कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, डिपेंडिंग ऑन सॉरी रिलेटेड टू देयर इकोनॉमी, ठीक है, कि भाई वहाँ की इकोनॉमी, और ऊपर से जो ये ट्रम्प ने जो भी ये तांडव चला रखा है टैरिफ का, इस वजह से एक ऐसा हैवॉक क्रिएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि एक्चुअली पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ व्यू कि भाई ये टैरिफ एक्चुअली में क्या तमाशा कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया यूएस के बीच में टैरिफ को लेके। अब वो टैरिफ क्या नेगोशिएशन का आउटकम क्या आएगा वो तो पता नहीं, इतनी जल्दी तो आने वाला है नहीं, इट विल टेक सम टाइम, 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स ले सकते हैं वो लोग। पर ये सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने इतने समय से सभी को, इसलिए मैं यहाँ पे कहा करता था कि भाई देखिए ये सारी बातें तो अभी बाहर आई, राइट? पर इंडिया विक्स को ना जाने कितने समय से लो पे रखा गया है, बढ़ने नहीं दे रहे वो लोग। ठीक है, आईएनआर को एकदम से ही जो है 2014 से लेके अब तक कंटिन्यूएशन में उसको तोड़ा तोड़ा गया है, वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रहा। और एफआईआईज आर कंटिन्यूअसली सेलिंग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब इंडियन इकोनॉमी सो स्ट्रांग एंड अमेरिका में रिसेशन का खतरा है, देन व्हाई एफआईआईज आर स्टिल सेलिंग, बट दे आर क्लियरिंग देयर पोर्टफोलियोज। तो इसलिए मैं एक एक साइन तो मार्केट ने पहले ही दे दे दिया था कि दिस मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज स्टक। और यहां पर जो है मौका देख के, और भले कम प्रॉफिट मिले लेकिन जो मिले तुरंत उसको बुक करिए। अगर आप अटक जाते हो तो उसको एवरेज मत करो। अगर एवरेज किया है तो बस एक एक लॉट से करिए, ज्यादा पैसा एक ही लॉट में मत डालिए, एक ही स्ट्राइक रेट पे मत डालिए, एक ही एक्सपायरी में मत डालिए। ये मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, काफी समय से बोल रहा हूं। एंड दिस एंड ये सब कहने के पीछे का जो रीजन था वो अभी अभी जो है पब्लिक हो रहा है कि भाई ये पूरा ये पूरा सीन, एनी टाइम एनीथिंग कैन बर्स्ट एनीवेयर। और अगर कहीं पे भी कुछ भी बर्स्ट होता है ना, चाहे इकोनॉमी हो चाहे मार्केट बबल हो, जो भी है, इट विल इफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस मार्केट
अभी की जो मार्केट है ना, और 2010-12 में जो मार्केट हुआ करती थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ पे 2 लॉट से ज्यादा लेने से मना करता हूँ, जबकि मैं ही था जो 2010 में, 2008 में, 2011 में हम लोग 25-25 लॉट निफ्टी फ्यूचर में काम करते थे। ऑब्वियसली डब्बे में करते थे, लेकिन अगर हम ऑप्शन भी लेते थे तो 20 लॉट से नीचे नहीं लेते थे, बिकॉज वो टाइम पे वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। मैं कोई उसके अगेंस्ट नहीं हूं, आप चाहो तो 2 लॉट क्या, आप 200 लॉट लेके काम करो। पर क्या 200 लॉट लेने के बाद भी आयु श्योर कि आप 10,000 रुपये भी उसमें से निकाल पाओगे? बात ये बन जाती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली 200 लॉट बहुत बड़ी बात होती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप पोजीशन चाहे जो भी बनाओ, बट देर इज नो श्योरिटी एट ऑल कि आप जो है, चाहे जो भी आपकी पोजीशन हो, उसमें वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। स्टिल स्टिल पिछले हफ्ते मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे मेरे ग्रुप में, जो सक्सेसफुल रहे। मैंने वो शेयर भी किए थे, मैं यहाँ पे भी मैंने सभी से शेयर किए हुए हैं। आप एक बार फिर से जो है गो थ्रू कर कर सकते हैं, कोई भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते की। कई सारे स्टॉक्स थे जो नीचे से ऊपर गए हैं, जो ऊपर से नीचे आए हैं। मारुति में भी है स्टॉक, लेकिन वो निकल आएंगे। यही यही मंथ में आपको मारुति भी जो है 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट टूटता हुआ दिखेगा। उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, मैंने फ्राइडे के दिन कहा था कि अगर मंडे को कोई भी राइज आती है ऑटो में, मारुति में 16,035-36 का कुछ लेवल मैंने दिया हुआ था। वो एक सेंटर पॉइंट है, वो एक सेल लेवल है। तो हमने जो 16,000 की पुट वो लेवल पे, मतलब अभी जो फ्राइडे की जो लो आई वहां पर जो हमने बुक की थी, अगर कोई राइज आती है तो हम फिर से उसी पुट में एंट्री लेंगे। 16,000 की ही पुट में विल अगेन री एंटर। तो आपने भी, कोई किसी ने मतलब ली हो और बुक किया हो, तो यू कैन अगेन री एंटर अराउंड 16,000 के आसपास, 16,030-40 के आसपास अगर आता है मारुति स्पॉट में, तो आप एंट्री ले सकते हैं। हीरो मोटो, आयशर मोटर, ये सभी कुछ गिरने की कगार पर है। कोई भी राइज आएगी, इट इज इट विल बी सोल्ड ऑफ। लेकिन निफ्टी निफ्टी जो है, निफ्टी एक लेवल तक मुझे लगता है राइज। अभी देखिए, ये सब जो रिसेशन की बात चल रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट लोअर सर्किट मारेगा। आप ऐसा मत सोचिएगा। दिस इज समथिंग विच मे हैपन इन अ कमिंग स्पैन ऑफ टाइम। और वो भी हो ना हो, कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता। पर अभी अभी ये न्यूज आई है, उसके चलते एक डिस्कशन का लेवल बना है, एक टॉपिक बना है कि भाई एक्चुअली में अगर समझो रिसेशन आता है तो इंडियन मार्केट का क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा। इंडियन इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, वैसे ही जो है यूएस ने इंडिया का साथ छोड़ दिया है। अदरवाइज वो इंडिया के साथ में इतना हार्श बिहेव नहीं करता टैरिफ को लेके। तो इंडिया तो वैसे भी जो है अभी अभी मतलब राम भरोसे ही है। वैसे देखा जाए तो एक्चुअली में वही है, बिकॉज बिकॉज जो भी महान लोग गद्दी पे बैठे हैं ना, हाँ, अगर अगर कुछ अगर पिछले वाले लोग होते तो एक तसल्ली होती, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है। इन्होंने तो चलती कहते हैं ना, हंसती खेलती इकोनॉमी को दलदल में डाला हुआ है। और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। ये हमने देखा हुआ है, ये फैक्ट है। तो इसको कोई डिनाई डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। जो पिछली सरकार थी, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन होते हुए भी 2008-2009 में इंडियन इकोनॉमी को संभाला था। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने अच्छी तरह से संभाला था, जो 2014 से ही जो है दलदल में ठसी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं कर रहा, उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन भैया जो किया है वो तो किया, वो तो हुआ ही है। राइट। तो बस यही बात है। तो ये सब के चलते डोंट बी शक्तिमान इन द मार्केट। ठीक है, आप भले अपने रियल लाइफ में हो। एंड सेकंड बात यह है कि अभी की तारीख में अगर आप आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम एक ही जरिया है, भले वो कोई आपकी शॉप हो, आपका कोई बिजनेस हो, या आपका कोई जॉब हो, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ लोन अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। बिकॉज
इट कुड बी अ बिग ट्रैप वेयर, और वैसे भी देखा जाए तो कहते हैं ना कि लाइक सब कुछ उजड़ जाने के बाद हम जो है हम जो है खुद को इस बात से मनाते हैं कि सीखने को मिला, राइट। तो मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ सीखना ही है तो उसकी कीमत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपका सुख चैन ही उसमें खत्म हो जाए। ऐसा कोई ज्ञान इतना बड़ा नहीं है कि वो सीखने के लिए आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, भले आप पासिंग मार्क्स से पास होइए, हमें कोई डिस्टिंक्शन में नहीं आना सीख के, पासिंग मार्क्स से पास होइए, उतना ही करिए जितने की इसकी वैल्यू है। अगर आपका काम 10,000 में हो रहा है तो 20,000 मत डालिए, मैं तो कहूँ 5,000 डालिए। वो 5,000 भी आपको 2,000 कमा के देगा और 10,000 भी आपको 2,000 कमा के देगा, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो। ये लेवल पे पोर्टफोलियो तो बनाना ही नहीं है, राइट, अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक बड़ा फॉल ना दे दे। तो स्कैम हर फील्ड में चल रहा है, हर एक, हर एक तरफ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में या सिर्फ अडानी अंबानी, वो लोग ही जो, हर एक स्टॉक में चल रहा है, हर एक स्टॉक में। लेकिन अभी की तारीख में क्या हो रहा है ना, स्टॉक हैज केम टू देयर पीक। अब आज देखिए 2 दिन से निफ्टी भाग रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स वो सिर्फ कहते हैं ना नाम के लिए उछल रहे हैं। उनमें कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं है कि भाई 10% 15% स्टॉक 2 दिन 3 दिन में भाग गए, जबकि निफ्टी अच्छा खासा रैली करके आई, 24,600 से 900 तक आ गई। पर ये 300 पॉइंट की रैली में कोई स्टॉक 5% भी बढ़ा नहीं है, रिलायंस वहीं का वहीं है, 1400 भी हुआ नहीं है। तो स्टॉक में एक पीक आ गया है, एक सैचुरेशन आ गया है, एक एक टायर्डनेस आ गई है। निफ्टी में भी वो है, पर अभी क्या है कि एक रेंज में बांधा हुआ है। एक लेवल पे आता है तो इसको उसको जो है 500-600 पॉइंट नीचे कर देते हैं, फिर वो लेवल से 300-400 पॉइंट ऊपर ऊपर कर देते हैं और इसी रेंज में उसको खिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे मैंने, मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने भले 2-2 ढाई-ढाई हजार फ्राइडे के दिन बुक किए, लेकिन लेकिन 3 से 4 अलग अलग ट्रेड थे उनके पास, और हर एक ट्रेड में उन्होंने किसी में 3,500, किसी में 2,000, किसी में 2,500 वैसे बुक किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि लिया और तुरंत बुक कर दो, पर इतना है कि अगर आपके पास में 2-2 ढाई हजार का प्रॉफिट आपको दिख रहा है सिस्टम पे, तो उसको मार्केट के सहारे, मार्केट के भरोसे छोड़ के मत जाओ कि वो कल आपको 5,000 दे देगा। वो दे देगा, पर आज आप उस पर ट्रस्ट मत करो। हाँ, देखिए मैं ऐसे लेवल पे ट्रेड देता हूं जहां पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि एक बार वो गया मतलब गया, वो कभी रिकवर नहीं होता, वो हमारे जहन में भी नहीं आता कि हम उसको रिकवर करें। ठीक है। और मेरे लेवल्स ही वो लेवल के होते हैं, चाहे मैं पुट लेने का हूं चाहे कॉल लेने का हूं, कि जहां पे अगर मानो, अगर अगर मार्केट 1-2 दिन टिकना होगा तो ठीक है, 1-2 दिन टिकेगा कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, और फिर हमारे ट्रेड के हिसाब से चलेगा। हाँ, पर कुछ ट्रेड में वी आर स्टक, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो जो स्टकनेस आई है, क्योंकि वो स्टॉक में कुछ घपला चल रहा है, इसकी वजह से आई है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो और भी कई सारे ट्रेड्स दिए थे मैंने, उसमें लोग प्रॉफिट नहीं करते। तो ये वीडियो के पीछे का मतलब यही है, ऐसी क्या है कि ऐसी बातें बहुत होती है, पर अभी चालू मार्केट में या मार्केट के दौरान सभी का ध्यान जो है इसी पे होता है कि भाई अब कल क्या होगा, भाई वो बात करो ना, ये सब क्या यहाँ वहाँ की बात। और वैसे मैं भी जो है ये इकोनॉमिकल बातें इतना प्रिफर नहीं करता। जो चार्ट पे दिखता है वो सत्य होता है, राइट। चार्ट अगर मेरे को स्टॉकेस्टिक बोलता है कि भाई 100 पे आ चुका है, 99 98 पे आ चुका है, ऑब्वियसली वो वहाँ पे सेल बनेगा, राइट। अब इकोनॉमिकली चाहे जो हो, पर टेक्निकली वो, तो मैं यहाँ पे, मेरा 80-90% जो है वो फोकस टेक्निकल्स पर ही होता है। पर कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी।
हम लोग भी स्टॉक मार्केट में है, तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे मालूमात रहनी चाहिए कि भाई ऐसा चल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो कॉशियसली काम करना है। और भले कितना भी बड़ा आपको ये मिले, आपको आपकी कैपेसिटी पता है तो फिर आपको उसी हिसाब से जो है ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है। और मैं तो कहूँ कि अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, तो डोंट गो मोर देन वन लॉट। एक लॉट ले लिया बस, उसमें जो आया ले लो। हाँ, इनकेस अगर प्रीमियम टूट गए या उसको एवरेज करने की नौबत आती है तो एक लॉट से करो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको तिबारा मतलब तीसरी बार एवरेज करने की नौबत आई तो वो एक्सपायरी को एवरेज मत करो। चाहिए तो 200-300 पॉइंट आगे का, लेकिन अगले महीने का शिफ्ट कर जाओ। दिस वे ट्राई टू बाय ऑप्शन अलोंग विद द प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन का फंडा ही वो है कि अगर आपके पास में टाइम है तो ही जो है आप ऑप्शन को एक समय तक जो है आप उसको टैकल कर सकते हो। एक उम्मीद बनी रहती है कि भाई वक्त है तो प्रीमियम जो है उछल जाएंगे। कल देखते हैं मार्केट का क्या है क्या नहीं। 700 750 का लेवल डाउनसाइड का रहेगा निफ्टी का, मतलब 24 700 750। एंड 24 980 से लेके 25 25 हजार 20, ये पहला सेल जोन होगा। इसको अगर मानो मार्केट सस्टेनेबली पार करता है, देन 25 130 विल बी द सेकेंड लेवल जहां पे अ, हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अगर आप नवंबर की पुट लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी मेरे ग्रुप में कल यही सजेस्ट करूंगा कि नवंबर की पुट लीजिएगा, जो लोग भी लेना चाहे। एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बस यही है कि ये सारी खबरों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो हिसाब से बाद में ट्रेड लीजिएगा। एंड रही बात गोल्ड की, देखिए अब देखिए गोल्ड ने ऐसी चाल चली है। अब लोगों को लग रहा है कि 2,000 पॉइंट भी गिरने वाला नहीं है। 2,000 छोड़ो, ये 10,000 पॉइंट गिरेगा। 10,000 नहीं है, 18,000 पॉइंट गिरेगा। ये 1 लाख तक तो इसके काका को भी आना पड़ेगा, मामा को भी आना पड़ेगा। अब ठीक है, देखते हैं वो कब आता है कब नहीं। हमारी जो स्ट्राइक रेट है वहां तक तो डेफिनेटली वो आएगा। और वहां पर हमको जो रेट मिलेगा वो फिर हम एक बार उसको वहां पे बुकआउट करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि कल माहौल कैसा रहता है कैसा नहीं, और अकॉर्डिंगली जो है हम फिर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। एंड देख लीजिए जैसे मैंने बताया वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। समझ में आया हो, कुछ पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।